प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का। और बहुत प्यारे तरीके से हम पढ़ेंगे भाई। और आपको भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मुझे दिख रहा है कि बहुत बच्चों को लग रहा है अभी दूर दूर तक वैकेंसी है नहीं, तो अभी पढ़ लेंगे। इधर उधर अभी भटक रहे हैं, तो भाई भटकने का रास्ता मत ढूंढो। सीधा सिंपल है, पेपर को निकालो, उसके लिए अच्छा मेहनत करो। और मेहनत में मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूँ। आपने अभी तक जितने भी रीजनिंग के टॉपिक पढ़े हैं या जितने भी गणित के टॉपिक पढ़े हैं, मैं इतना वादा करता हूँ उससे बाहर आपका मैथ रीजनिंग का सवाल नहीं बनेगा एक भी। तो इसलिए आपको ये सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से पूरी क्लास को ध्यान से देखते हुए नोट्स बनाओ। उनका रिवीजन करो कई बार। एक बार से काम नहीं चलेगा कि आपने हम लोगों के साथ पढ़ लिया हो गया काम। आप उनका बार बार रिवीजन करो। कुछ है मेरे भाई जो अभी भी इस बात को जो मैंने करी है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन चाहते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है ये बात जाननी कि आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं। एक पेपर शुरू होगा, उसके बाद लाइन लग जाएगी रेलवे की। अभी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन शुरू होगा एक ही शुरू होगा और उसके बाद बैक टू बैक होने शुरू हो जाएंगे। ये तो आप देखो तो सही, जो क्वेश्चन हम देते हैं उसके नीचे डेट भी तो लिखी रहती है। तो वही आपको बता देगा कि पेपर बार बार कितनी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। तो मेहनत करो। ठीक है। शुरुआत है आज कोडिंग डिकोडिंग की। पूरा अच्छे से समझेंगे क्या क्या पिछली बार आया है और क्या क्या हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग में। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट का जो स्थिति मान है वो क्या होगा। अल्फ़ाबेट आपको पता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं। 26 हैं तो आपने कहा ए का कोड 1 होगा, बी का कोड 2 होगा, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार ई का 5, और ये सारे जेड तक 26 के 26 कोड आपके हो गए। याद रखने का तरीका यही है, इनको याद रखो। ठीक है। इससे हेल्प मिल जाती है कि मुझे अगर बी का कोड चाहिए तो आपको टी का पता था 20। ठीक है ना। तो आप उससे कहोगे टी यू वी, तो यानी 20, 21, 22, मतलब एक से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, फिर आपको 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बात इसके लिए है। तो ये कोड याद रहेंगे। ए का कोड 1, बी का कोड 2। अभी प्रैक्टिस हम इतनी कर लेंगे कि आपको वैसे याद हो जाएंगे। ठीक। चलो, अब हमने कहा दूसरा कि जो वोवेल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू। अब आपको वोवेल का एक्चुअल कोड तो पता है कि 1 होता है, इसका 5 होता है। अगर मैं पोजीशन वैल्यू की बात करूं, इसका 9, इसका 15 और इसका 21। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो प्लेस वैल्यू वोवेल की जो होती है वो 1 2 3 4 5 होती है। कि पहला वोवेल ए होता है, दूसरा वोवेल ई, तीसरा आई, चौथा मतलब आपका ओ, और पांचवा आपका क्यू हो गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर अच्छे से। लो, अब इसके बाद हम आते हैं सीधा सवालों पर। ठीक है ना। बाकी जो बातें होंगी उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके बात करते रहेंगे। ये दो बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में म्यूट को कोड लिखा गया है। जो म्यूट है उसका कोड जो लिखा गया है वो है 3517। जो ईयर्स है यानी कि EARS, ईयर्स का कोड है आपका 2458। तो हमसे पूछा गया है ई का कोड क्या होगा। ई का कोड क्या होगा, आप मुझे बताना। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा ई ही तो कॉमन है। ई ही तो कॉमन है। ठीक है भाई, दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है। तो आपने कहा इन दोनों में भी कोई एक नंबर कॉमन होगा, तो आपने कहा हाँ जी 5 कॉमन है। तो इसका मतलब जो इधर कॉमन है उसके कोड भी तो कॉमन होंगे, हाँ या ना। तो इसलिए ई का कोड क्या निकला, 5 निकला। तो आंसर है क्या 5। तो आपने कहा हाँ जी 5 है। बात क्लियर होगी अच्छे से, सबको बात समझ में आ गई। तो ई का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए, अगला सवाल। एक निश्चित कोड भाषा में यानी सर्टन कोड लैंग्वेज में GALE का कोड है 7513। FLEA का कोड है आपका 5197। ठीक है। आपसे जब मैंने पूछा कि बताओ एफ का कोड क्या निकलेगा, तो आपने कहा क्या क्या कॉमन हो रहा है इसमें। ठीक है ना। तो आपने कहा इसका जो कोड है
वो ए भी इसमें कॉमन है, ए भी इसमें कॉमन है, ई भी इसमें कॉमन है, ई भी इसमें कॉमन है, एल भी कॉमन है, एल भी कॉमन है। तो क्या कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है? तो जी और एफ दोनों कॉमन नहीं है, जी अलग हो गया, एफ अलग हो गया। तो इसमें 5 आपके कोड ऐसे होंगे जो, मतलब 5 कह रहा हूँ, 3 कोड ऐसे होंगे जो सेम होंगे। तो वो क्या क्या है? 7 7 भी है, 5 5 भी है, 1 1 भी है। यानी कि इसमें 3 है और इसमें 9 है। तो आपने कहा इधर कौन बच गया है और इधर कौन बच गया है? तो इधर जी बचा है, तो जी का कोड आ गया है इधर का 3। ठीक है, जी का कोड क्या आ गया है? 3। लेकिन हमसे एफ का पूछा है, तो एफ का कोड इधर क्या होगा? तो आपने कहा 9 होगा। तो एफ का कोड क्या आ गया दोस्त? 9 आ गया। ऑप्शन में 9 है क्या? तो आपने कहा हाँ जी बी है। तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। समझ में आ गई अच्छे से बात भाई? लीजिए अगला सवाल। आरपीएफ कांस्टेबल का है। तो पोस्ट है, टोल है, टॉक है, इन सब का कोड दे दिया गया है और ई का कोड पूछ रहा है। सवाल वही है, बस इस बार 3 दे दिए हैं। चलो देखते हैं। POST पोस्ट, पोस्ट का कोड क्या दिया है? 3671। SOLE का कोड दे दिया गया है 2168। टॉक, टॉक का कोड क्या दे रखा है? तो आपने को कहा गया 5789, 5789 दिया है आपका। तो आपने यहाँ से देखा क्या कह रहा है ये? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ई का कोड क्या होगा, यानी इसका कोड क्या होगा। तो भाई हमें बाकी सबका कोड पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो हमने कहा SO इसमें है, SO इसमें है, तो इन दोनों के कोड कॉमन होने चाहिए। तो आपने कहा इधर देखे तो 3, इसमें 3 नहीं है, 6 6 है, तो 6 6 तो हो गए, 1 1 हो गया। यानी कि 1 और 6 जो है SO के कोड निकल आए। हमें तो ई का चाहिए था। तो हम अब नीचे में आए, तो हमने कहा इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आपने कहा एल और एल कॉमन है। तो इसमें नंबर भी क्या कॉमन है? तो आपने कहा 8 और 8 कॉमन हो गए। ठीक है, अब बचा कौन? आपने कहा हमारा ये भी निकल चुका है, अब बचा ई बचा है और इधर 2 बचा है। तो ई का कोड क्या निकल गया है? तो आपने कहा 2 निकल के आ गया। समझ में आ गई बात एकदम? सबसे पहले एसओ का कोड निकाला, तो एसओ का कोड जो है आपका 6 और 1 हो सकता है। मतलब एस का कोड 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ओ का कोड अगर ये 6 है एस, तो 1 होगा, अगर वो 1 है तो ये 6 होगा। मतलब इन दोनों में से इन दोनों के कोड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा एल का कोड क्या आया? तो आपने कहा एल का कोड 8 आ गया। तो भाई SOL इन तीनों के कोड पता चल गए कि 168 इन तीनों के ही कोड हैं। तो बचा क्या? 2 बचा, जो कि ई का कोड होगा। क्लियर हो गई बात एकदम? चले जी आगे। एक निश्चित कोड भाषा में रोज रोज का कोड आपका है 4618, इसका कोड है आपका 6438। तो ओ का कोड क्या होगा? तो आपने इसको देखा, बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये हमारी तरफ से होमवर्क हो गया है ना। फोर्थ का आंसर आप कमेंट में मुझे करके बताओ फटाफट, ओ का कोड क्या रहेगा। ठीक है दोस्त, लीजिए। चलो, जैसे टफ का कोड है, आपने कहा TOQGH, इसका कोड है आपका 201 521 और 78। तो आपने कहा ये है क्या? तो टी का कोड 20 होता है। अगर मैं इसकी पोजीशन वैल्यू की बात करूँ तो 20 हमारे पास है। ओ का कोड 15 होता है, तो 15 भी हमारे पास है। यू का कोड 21 होता है, तो 21 भी हमारे पास है। जी का कोड 7 होता है, तो 7 भी हमारे पास है। एच का कोड 8 होता है, तो 8 भी हमारे पास है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट पोजीशन वैल्यू लिखी हुई है, पोजीशन वैल्यू लिखी हुई है डायरेक्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्लाउ का कोड क्या होगा। ठीक है ना, CLOVE का कोड क्या होगा। ठीक है ना, तो आपसे जब पूछा गया तो सी का कोड क्या होता है? 3। एल का कोड क्या होता है? 12। ओ का कोड क्या होता है? 15। बी का कोड क्या होता है? 22। और ई का कोड क्या होता है? 5। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 312 15, 312 15
और 225 ऐसा किसी में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी बी ऑप्शन में। ऐसा किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? पढ़ें जी आगे, लीजिए अगला। लेफ्ट है, लेफ्ट को क्या कहा गया भाई? आपको दिया गया है LEFT, फिर उसका कोड दे रखा है VGFN। तो जरा इनकी हमें पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तभी बात समझ में आएगी। L का कोड होता है कितना भाई? 12। E का कोड 5 होता है, F का कोड कितना होता है? 6, और T का 20 होता है। ये बात सबको क्लियर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, अब फिर से हम इसको दोबारा देख लेते हैं। L का कोड क्या है? 12। E का कोड क्या होता है? 5। F का कोड क्या होता है? 6, और T का कोड क्या होता है? 20। ऐसे इसका देखेंगे तो 22। G का कोड 7, F का कोड कितना? 6, और N का कोड कितना होता है? 14। कितना हो गया? 14 हो गया। तो क्या हो रहा है कि हम क्या करें इसमें? तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर इधर 12 से स्टार्ट हुआ है 20 पे ख़त्म है, तो यहाँ 22 से स्टार्ट हुआ है 14 पे ख़त्म है, तो क्रॉस में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। मैंने कहा L से ये गया है कैसे? +2 करके। कैसे गया भाई? +2 करके, हाँ या ना? ठीक, चलो ये बात मिल गई। हमने कहा E से F बना है कैसे? +1 करके। F से G बना है +1 करके, और T से V बना है +2 करके। तो समझ में आ रही बात सबको? मतलब क्रॉस में गया है पूरा, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर D को भी देखते हैं। D को जब हम करेंगे +2, तो आपने कहा यहाँ से F मिलेगा, लास्ट में F ही है क्या? E में +1 करेंगे तो हमें F मिल रहा है, यानी कि लॉजिक वेरीफाई हो रहा है। लॉजिक क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है। तो सबसे पहले HELP, या तो आप इसको क्रॉस में लिख दो ऐसे करके, इस तरीके से करके, इस तरीके से, इस तरीके से, या आप दूसरा तरीका है इसको पूरा रिवर्स लिख दो, FLEH। अब इसमें क्या करो? +2, इसमें +1 करा दो, इसमें +1 करा दो, इसमें +2 करा दो। दोनों में जो आपको बेहतर लग रहा है उस तरीके से आप जा सकते हैं। क्रॉस करके भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी +2, +1, +1 और +2 कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं। मुझे ये आसान लग रहा है। तो मैंने कहा 16 है, क्या है? 16, 16 + 2 18 यानी कि R, 12 + 1 13 यानी कि M, E + 1 यानी 5 + 1 6 यानी F आ गया, और H का कोड 8 होता है, तो 8 और 2 10, J आ गया। तो RMFJ, तो RMFJ कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? सी ऑप्शन हो गया। क्या कौन सा ऑप्शन हो गया? सी हो गया। बात क्लियर है अच्छे से? पढ़ें आगे। अगला भाई, गार्ड, ठीक है, GAURD, गार्ड। गार्ड का कोड दे रखा है क्या? LDYTE, ठीक है। क्या लगेगा इस बार? क्या लगना चाहिए? तो आपने कहा चलो कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो आपने कहा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है भाई बताओ? 21, यहाँ पर क्या है? 18, और यहाँ पर क्या है? D 4, ठीक है। चलो अगला, अगला आ गया ये 12, ये 4, ये कितना हो गया भाई? तो आपने कहा ये 25, ये कितना है? 20, और ये कितना हो गया? 5। तो आप जैसे देखते हो इसमें, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो भाई 7 से ये 5 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ये आपका क्या कहते हैं फिर 4 बन रहा है, ये फिर आपका कितना है? 2 बन रहा है, और ये 1 बन रहा है। ऐसा अगले में जा रहा है क्या? पहले में 5 गया, C से H, वेरी गुड। L से 3 बन रहा है, बिल्कुल। तो यानी ये कोड बिल्कुल सेम चल रहे हैं। तो यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे भाई, ध्यान से देखना। पहले 7 से गया +5 करके, फिर ये +4 करके, फिर यहाँ से 21 से 25 बना, प्लस प्लस 4 नहीं, दूसरे में +3 होगा, फिर +4, फिर +2, और फिर +1, ठीक है दोस्त। तो ये लॉजिक आपका यहाँ से मिला कि पोजीशन वैल्यू में ये नंबर इस ऑर्डर में जोड़ने हैं, ठीक। चलो आओ देखते हैं। आपको हॉर्स दे रखा है, क्या दे रखा है? हॉर्स। तो H है, H +5 करेंगे, O +3 करेंगे, R +4 करेंगे, S +2 करेंगे,
और E+1 करेंगे तो क्या कोड मिलना चाहिए? तो आपने कहा H 8 और 5 13 होता है जो कि M होता है। O 15 + 3 18 होता है जो कि R होता है। R 18 + 4 होगा तो ये कितना होगा भाई? 22 हो जाएगा जो कि V होता है। MRV ऐसा करके कुछ है तो हमें आंसर तो मिल गया हमारा, ये रहा। क्या आंसर है भाई? सी आंसर है, ठीक है ना। चलो 19 + 2 21 यानी U, और E प्लस ये आपका 1 तो यानी क्या? F। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया जो कि वेरीफाई हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया भाई, ठीक है। चलें जी आगे, लीजिए अगला सवाल। एक निश्चित कोड भाषा में खाड़ी, समझ में तो अच्छे से आ रहा है भाई? हाँ जी बंदूलाल, समझ में बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पेपर में ये सवाल ही आ रहे हैं। हालांकि आपको ये थोड़ा सा अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये 2024 से पहले जब रेलवे के एग्जाम होते थे उसमें आ रहे हैं। अभी तो एक दो पैटर्न आ रहे हैं जिसमें से मैं एक आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो शुरुआत के 4 क्वेश्चन थे वो पैटर्न अब वही रिपीट मोड पे लगा हुआ है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि आपको हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कराऊं जो रेलवे में आया है पिछले 5 वर्षों के अंतराल में, ठीक है। तो उनमें से एक सवाल है आपका कि इसको खादी को क्या कहा जाए? ये तो ड्रिंक को कहा जाएगा ये, तो बताओ इनलेट को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो के का कोड KHADI, ठीक है। इसका मैं कोड लिख दूं क्या भाई? तो आपने कहा के का कोड होता है 11, एच का 8, इसका 1, इसका 4 और इसका 9। यही तो कोड अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। फिर कह रहा है कि OJGNQ, OJGNQ, इसमें ये बदल रहा है तो इसका जरा हम कोड लिख देते हैं एक बार। ओ का कोड 15 होता है, जे का कोड कितना होगा भाई? तो आपने कहा 10, ठीक है। जी का कोड 7, एन का कोड क्या होगा? 14, और फिर आपने कहा क्यू का कोड क्या होगा? 17। तो क्या हो रहा है भाई दोस्त? क्या हो क्या रहा है इसमें? तो आपने कहा यहाँ से यहाँ गए +6, 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 यहाँ से यहाँ गए +6। यानी कि एक तरह से मैं लिख सकता हूँ कि पहले मैं रिवर्स कर दूँ, पहले मैं क्या कर दूं भाई? रिवर्स कर दूं, और रिवर्स करके हर एक आपके अल्फ़ाबेट में +6 करता चला जाऊं, ठीक है ना। तो अब जैसे हमें कोड दे रखा था इनलेट, मतलब वर्ड दे रखा है कि इनलेट दे रखा है, तो या तो मैं क्रॉस में करके लिख दूं, उसमें थोड़ा पजल हो सकता हूं, तो मैं सबसे पहले इसको रिवर्स में लिख दूं TELNI, और सब में क्या कर दूं? +6 +6 +6 +6 और +6। अब देखो उत्तर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? या तो क्रॉस में लिख दो कि टी पहले, ई उसके बाद, एल उसके बाद, एन उसके बाद, आई उसके बाद, तो यानी वही तो मैंने लिखा। बताओ हाँ या ना। अब टी होता है 20 + 6 26 जो कि जेड, जेड से 3 की स्टार्टिंग है। 5 + 6 11 यानी कि के, तो के से आपकी 2 की स्टार्टिंग है। फिर एल 12 + 6 18 यानी आर, 14 + 6 यानी आपकी 20 टी आ जाएगा, और लास्ट में आई 9 + 6 15 जो कि ओ होता है, तो यानी JKRTO, जेड के आर टी ओ ऐसा ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से? बढ़े आगे, लीजिए। तो भाई चलाना। अब भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सब कुछ वहाँ पर अपलोड हो जाता है, जितने भी आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है आप वहाँ से सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो अच्छे से, और खूब मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो अच्छे से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, साथ साथ व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि कुछ भी कल को हो सकता है। तो भाई इस पे अगर आपको जानकारी साझा नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सअप चैनल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वरना आप कुछ बच्चों से पीछे रह जाओगे। समझ में आ गई बात भाई? लॉस आपका हो जाएगा फिर इसमें। एक निश्चित कोड भाषा में अगर PTEJAD को ये कहा जाए तो बताओ इसको ये। ओके, हमने कहा P है, T है, E है, J है, A है, D है। कोड क्या है? 16,
20, 5, 10, 1, 4, यही तो है। उसके बाद हम कह रहे OUEIAE, तो इसका कोड होता है 15, 21, 5, 9, 1 और 5। ठीक है, इसमें ये बदल रहा है, तो कैसे हो रहा होगा भाई? आपने का एक कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, फिर सेम रहा, फिर जे आपका क्या हो गया, एक कम हो गया, फिर सेम रहा, फिर आपका एक ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो हमने कहा पी से 16 बना -1 करके, कैसे बना भाई? -1 करके, लीजिए -1 करके। टी से ये रहा आपका +1 करके, ये आपका 0 रहा, कुछ भी बढ़ा नहीं है। फिर हमने कहा जे से ये गया भाई -1 करके, और फिर ये 0 रहा, और फिर ये +1 रहा। ये लॉजिक आपका लगा। देखते हैं अगले वाले में वेरीफाई करते हैं भाई। अगले वाले में वेरीफाई करते हैं, तो क्या है? FHNOI, ठीक है भाई। तो EIMO आपका आई, ठीक है। हमने कहा एफ है हमारा क्या भाई? 6, ये है आपका 5, तो -1 हो गया। ये है आपका 8, ये है आपका 9, तो +1 हो गया। ये आपका कितना है भाई? 14, और ये है आपका 13, तो -1 हो गया। उसके बाद ये 0 है, और ये आई भी 0 है, तो यानी इनमें कोई बदलाव नहीं। अब देखो दो बातें हैं, तीसरे का तो आपको रिजल्ट निकालना ही है, तीसरे से तो आपको रिजल्ट निकालना ही है। इन दो से आपको लॉजिक कैच करना था। मुझे लॉजिक कैच हो गया है ऑलमोस्ट। कैसे भाई? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0 0 जिसके नीचे है वो दोनों क्या है? वोवेल है, तो वोवेल तो नो चेंज रहेगा। वोवेल यानी स्वर जो है आपके, वो तो नो चेंज है, वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है, अब देखो ध्यान से देखना, पहले -1, अभी इनको भूल ही जाओ। पहले -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, -1 +1 -1, आगे होता तो ये +1 भी चला देता। तो सेम हम इसमें देखेंगे, हमारे वोवेल है उन पे हम अंडरलाइन ऊपर कर लेते हैं, 3 वोवेल हो गए, तो यानी एक में -1 रहेगा और एक में +1 रहेगा, ठीक है। बाकी दोनों सेम, मतलब तीनों सेम। UAI तो सेम ही रहेगा, वोवेल नो चेंज। और जो कॉन्सोनेंट है भाई, 20 में से एक गया 19, जो कि S बना रहा है, और 16 में एक जोड़ेंगे 17, जो कि Q बना रहा है, तो SUQAI, SUQAI ऑप्शन ही दिखाई दे गया मुझे तो भाई। फिर से समझ लो, वोवेल तो चेंज नहीं हो रहा है, पक्की बात है एकदम। वोवेल को चेंज हम नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है? वो ऐसा समझो, अगर मैं इसमें 4 लेटर ले रहा हूँ वोवेल हटाकर, तो क्या है मेरे लेटर? वो PTE नहीं, PTJ और D, यही तो है। क्या लॉजिक चल रहा है? -1 +1 -1 +1। इसमें वोवेल हटा के देखूंगा नीचे वाले में, तो क्या है? FHN, तो क्या चल रहा है भाई? -1 +1 -1। आगे और लेटर होते तो +1 -1 +1 -1 चल रहा होता, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट में चल रहा है -1 +1 -1 +1, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है भाई। कॉन्सोनेंट में ये चल रहा है, क्लियर होगी बात एकदम। वोवेल को इग्नोर करो और कॉन्सोनेंट जितने भी हैं उनको उस ऑर्डर में रखो। तो भाई S और आपका Q जो है वो -1 +1 करके आए हैं आपके, इसमें T और P में, ठीक है। बाकी 3 हमारे क्या थे? वोवेल थे, वो सेम ही रहे। समझ में आ गया? अच्छा सवाल था भाई, ग्रुप डी में आया था। रूटीन, रूटीन का कोड दे रखा है ये, तो प्लेयर्स को कहा जाए ये। देखो मुझे इतना तो दिख गया पढ़ते पढ़ते ही कि रूटीन के सारे वर्ड इसमें हैं, प्लेयर्स के सारे वर्ड इसमें हैं, तो यानी कुछ आगे हेर फेर करके दे रखा है। तो अगर मैं एक को देख लेता हूँ, प्लेयर्स को देख लेते हैं, PLAYERS, तो बीच में वाई तो वाई ठहरा, लेकिन ये बदल गए हैं, ये कुछ इस प्रकार बदले हुए हैं, देखो जरा ध्यान से। ALPSRE, क्या यही है? ALPYSRE, तो बिल्कुल सही है, यानी कि इस तरीके से फॉर्मेट बना रखा है। तो मैं बैंकिंग को देखूंगा तो BANKING, तो भाई ये तो हो गया GNI, और ये के का के रह गया, और ये बन गया भाई आपका BAN।
तो एन ए बी के, एन ए बी के, एन ए बी के, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, आंसर क्या मिल गया? बी मिल गया। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात अच्छे से? अगला भाई, फीलिंग, फीलिंग को लिखा हुआ है ये, हैवीली को लिखा हुआ है ये। ओके ओके, क्यू ओ टी एम आर। आपने देखा इसका कोड 6 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 12 है, इसका 9 है, इसका 14 है, इसका 7 है। ठीक है, सेम हमने कहा ये 22, ये 22, ये 21, ये आपका 15, 20, 13 और 18। क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है? तो आपने कहा अगर मैं देखूं इनके अपोजिट के बारे में बात करके, तो आपने कहा ये यू हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है भाई, ध्यान से देखना एक बार थोड़ा सा। पहले इनका अपोजिट लिखा यू, फिर ई का अपोजिट क्या लिखा भाई? तो आपने कहा ई का अपोजिट हो जाएगा क्या? वी। इसका भी अपोजिट वी हो जाएगा। तो अब मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, देखो, यू वी वी, और आपने कहा वी यू वी वी यू, तो यानी क्रॉस में लिख दिया, नहीं लिख दिया भाई? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये ऐसे आ गया। मतलब सेम सवाल है, पहले क्या करा गया? अपोजिट। पहले आपने कहा अपोजिट लिखे गए, और फिर क्रॉस क्रॉस में, फिर क्रॉस में आपकी चीज़ें लिखी गई ऐसे। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ तो सेम ही रहा, तो ये तो सेम ही है। ठीक है, जी का कोड क्या होता है भाई? टी होता है। एन का कोड एम होता है, आई का कोड आर होता है, तो यानी कि ये क्रॉस में ये लिखे हुए हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई? क्रॉस में फिर ये इस तरीके से। तो ये लॉजिक बनाया आपका कुल मिला के, ठीक है ना? कुल मिला के आपका ये लॉजिक बन गया, और जो कि बिल्कुल सही लॉजिक है, एकदम सही लॉजिक है। एफ का अपोजिट क्या होता है? यू। अपोजिट कैसे मिलता है, ध्यान से सुनना। मान लो एफ का कोड क्या है? आपने कहा 6 है। ठीक है, तो उसका अपोजिट मुझे निकालना है, एफ का अपोजिट मुझे निकालना है, एफ का अपोजिट मुझे निकालना है। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा 26 है, 26, तो इनका मतलब अगर देखा जाए, लेकिन हम 26 ना लेके हम लेंगे 27। 27 में से एफ का कोड माइनस करा देंगे, तो आपने कहा 27 में से 6 माइनस करा दें तो मिलेगा 21, और 21 किसका कोड होता है? यू का। तो ये एफ का अपोजिट है। ये क्या है भाई? एफ का अपोजिट है। तुरंत 27 में से माइनस करा दो। तो हमने कहा 27 में से माइनस कराया तो 21, भाई 6 को माइनस कराएंगे 21, और 21 यू का कोड। 22, भाई 27 में से 5 माइनस कराएंगे 22, वी वी। तो इस तरीके से एक कोड बना है। ठीक है, आओ चलो फॉर्चून को देखते हैं। सबसे पहले तो इनके अपोजिट 6 कोड होता है, कितना है? 6 कोड है, तो 6 यानी कि अपोजिट करेंगे, 27 में 6 गया 21, और 21 कोड है किसका भाई? यू का। ठीक है, ये 15 होता है, तो ये 27 में से 15 माइनस कराए 12, 12 किसका कोड है? एल का। 18, 27 में से 18 माइनस कराए तो 9, 9 किसका कोड है भाई? तो आपने कहा आई का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई एल यू, ऐसा है। इलू इलू, भाई मिला कि नहीं मिला बताओ? तो ये मिल गया। टी का कोड क्या होता है? 20, 20 का कोड अपोजिट करेंगे तो 27 में से 20 गया 7, जो कि जी है। अगला जी है, ठीक है ना? फिर हम यू पर आए, तो हमने कहा यू को जब हम देख रहे 27 में से 21 माइनस कराएंगे तो क्या मिलेगा? 6, 6 का कोड क्या होता है? एफ। तो यहाँ पर एफ यहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्रॉस में जाएगा ना भाई मेरे, बताओ। तो एफ तो बिल्कुल आखिरी में जाएगा, एफ तो बिल्कुल आखिरी में जाना चाहिए। तो ऐसा इस ऑप्शन में है,
इसमें भी था लेकिन इसमें शुरुआत में ईलू इसमें बन रहा है, ये नहीं, तो यानी आंसर क्या हो गया भाई? बी आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, बढ़े आगे। करो भाई, पानी पी लेते हैं। लेफ्ट है तो लेफ्ट का कोड ये हमने कर लिया है। लो जी, कर लिया तो आप बिना देखे इसको होमवर्क कर देना। ठीक है, चलो। सुजलाम सुजलाम सुफलाम, SUJLAM। तो आपने कहा इसका कोड क्या दे रखा है? TTKBL। ठीक है भाई, चलो। ये 19 है तो ये क्या है भाई? 20। ये 21 है तो ये क्या है भाई? 20। ये अगर 10 है तो ये क्या है भाई? 11। ये अगर आपका 12 है तो ये क्या है भाई? 11। तो हो क्या रहा है भाई? पहले प्लस प्लस वन हुआ, फिर माइनस वन हो गया, फिर प्लस वन हुआ, फिर माइनस वन हो गया। ए है 1, ये है 2, तो फिर प्लस वन हो गया, और एम है आपका 13, तो ये 12, तो माइनस वन हो गया। लॉजिक मिल गया नहीं मिल गया भाई? बताओ हाँ या ना, लॉजिक मिला कि नहीं? प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। तो हमने कहा यहाँ पर हम प्लस वन करेंगे, यहाँ पर माइनस वन करेंगे, यहाँ पर प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन, और यहाँ पर प्लस वन। सी का कोड क्या होता है भाई? तो आपने कहा सी का कोड होता है 3 और एक 4। डी आना चाहिए स्टार्टिंग में, डी इसी में ही है, तो आंसर क्या हो गया भाई? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर है बात एकदम भाई? ठीक है, बढ़े आगे, लीजिए। करी, CURRY, करी। करी का कोड क्या है? BSONT। ठीक है, आपने कहा ये 3 है, ये 21 है, ये 18 है, ये 18 है, और ये 25 है। हमने कहा ये 2 है, ये 19 है, ये आपका कितना है? 15, ये 14, और ये 20। ओके, ठीक है, दिख गया है। 3 से 2 माइनस वन, 21 से 19 माइनस 2, 18 से 15 माइनस 3, 18 से 14 माइनस 4, और 25 से 20 माइनस 5। तो लॉजिक मिला कि नहीं मिला भाई? लॉजिक मिला कि नहीं मिला? -1 -2 -3 -4। तो भीम, भीम में अगर मैं -1 -2 -3 -4 -5 कर देंगे तो भाई मेरे क्या आंसर मिलेगा? तो भीम में, बी में -1 करेंगे तो ए मिलेगा। ए आपका 3 में है। एच का कोड 8 होता है, -2 करेंगे तो एफ मिलेगा, और एफ आपका इसमें नहीं है, और ये इसलिए कट हो गया था, ए से स्टार्ट नहीं था, दो कट हो गए आपके। अब हमने कहा ई 5 होता है, 5 में से 3 गया 2, यानी कि बी, बी दोनों में है। आपने कहा 5, 5 में से 4 गया तो कितना? ए बनेगा, तो ए पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। समझ में आ गई बात एकदम? ए पहले वाले में है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। ठीक है दोस्त, चलो अगला। अडोप्ट, अडोप्ट है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो हमें कोड ही लिखना है, ADOPT, अडोप्ट। कोड क्या मतलब इसका है? CGSUZ। ठीक है, अब मैंने कोड लिखे, यहाँ पर एक है, कितना है भाई? 4, ये 15, ये 16, और ये 20। हमने इसको भी लिखा, ये 3, ये 7, ये 19, ये 21, और ये 26। तो हुआ क्या? तो पहले आपने कहा +2 हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले क्या हो रहा है? +2, फिर +3, फिर +4,
फिर +5 और फिर +6, यानी 2 3 4 5 6 ये जुड़ रहा है। तो लो जी, मिल गया लॉजिक। तो बूस्ट है, तो बूस्ट में यानी बी में अगर 2 जोड़ूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, जो कि डी होता है। तो डी से स्टार्टिंग चारों की है। हमने कहा बी ओ, ओ में अगर 3 जोड़ता हूं तो 15 3 18, जो कि आर है। तो आर आपके सब में है। चलो, फिर हमने कहा ओ है, ओ में 4 जोड़ेंगे तो आर से अगला कोड एस मिल गया। एस कितनों में है? तो आपने कहा इसमें नहीं है, बाकी चलो है। फिर हमने कहा भाई अगला एस है, एस का कोड 19। एस का कोड क्या है भाई? 19 है। और 19 में 4 जोड़ेंगे, 5 5 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, जो कि एक्स है। तो एक्स किस में है भाई? तो आपने कहा ये ऑप्शन भी उड़ गया कि चौथे नंबर पे एक्स होना चाहिए। चलो, फिर उसके बाद आते हैं, हमने कहा टी, टी का कोड 20 है। टी का कोड क्या है भाई? 20, और 20 + 6 26 होता है, जो कि जेड देगा। और जेड है आपका सी में आंसर, ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्त, तो क्या हुआ? 2 3 4 5 6 ये जुड़ता जा रहा है, हर एक आपका पढ़ते क्रम में अल्फाबेट में। ठीक है, चलो सवाल, DTHKM। लो जी, बिल्कुल सेम पैटर्न ही है, लेकिन खोजोगे आप कैसे? कमेंट में उत्तर करके। ठीक है, चलो मोडेस्ट, लो ये बता देते हैं। MODEST, मोडेस्ट का कोड है आपका QSHZNO। अब हमने कहा इसका कोड 13 होता है, इसका कोड 17 होता है, क्या हुआ? +4। इसका कोड 15 होता है, इसका कोड 19 होता है, तो क्या हुआ? +4। डी का कोड आपका 4 होता है, एच का कोड 8 होता है, तो क्या हुआ? +4। ई का कोड 5 होता है, जेड का कोड 26 होता है, तो क्या हुआ? +20। चलो अभी बात करता हूँ इस पर। ये 19 है और ये 14 है, तो क्या हुआ? -5। ये 20 है, ये 15 है, तो क्या हुआ? -5। तो इसमें ऐसा क्या हुआ? तो भाई देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर कभी कोई नंबर छोटा है, कभी कोई नंबर छोटा है, जैसे ई है, इसको हमने 5 कहा है, तो 5 में अगर मैं 26 जोड़ दूँ तो मुझे मिलता है 31। क्या मिलता है? 31। तो आपने कहा सर ये 26 क्यों जोड़ा? तो आप ऐसे देखो, ए बी सी डी ई, ऐसे चलती जा रही है अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5। तो ऐसे करते करते एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो ये मिल गए आपको 24 25 और 26। लेकिन इसके बाद फिर से ए बी सी डी शुरू हो गए, तो इसे क्या दोगे आप? इसे 1 भी कहोगे, और इसे आप 26 जोड़कर 27 भी कहोगे। इसे 2 कहोगे तो 26 जोड़कर 28 भी कहोगे। इसे 3 कहोगे तो 26 जोड़कर आप इसे 29 भी कहोगे। तो ध्यान से देखो, सीरीज घटी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 24 25 26 27 28 29, तो मतलब उसी के बाद कंटिन्यू हो गई, नहीं हो गई सीरीज। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ई का कोड आपका 5 के साथ साथ 31 भी होता है जरूरत पड़ने पर। तो आपने कहा इसमें भी क्या हो रहा है? +5, सॉरी +5 कह रहा हूँ, -5 क्या हो रहा है भाई? -5 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? ये आपका था जेड। हम इसे कहेंगे ना 5 प्लस ये, तो ये है 31, ये तो आपका 26 है ही, और 31 से 26 तो क्या हुआ? -5। तो यानी पहले 3 में +4, दूसरे 3 में -5। ये लॉजिक आपको देखना था यहाँ से। मीडियम कह रहा है तो +4 करेंगे। एम 13 + 4 17, जो कि क्यू होना चाहिए, तो क्यू चारों में है। ई, ई का कोड 5 होता है, तो 5 + 4 9, 9 होता है आई का कोड, तो आई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सेकंड उस पर। डी का कोड होता है भाई 4, 4 और 4 8, तो 8 यानी एच का कोड होना चाहिए, तो QIH अभी तक ठीक है। अगला आई देखते हैं, आई का कोड 9 है, 9 में आप -5 करोगे तो मिलेगा 4, 4 मिलेगा, तो आपका एम नहीं होगा, डी आंसर होगा। 9 में से आपका 5 गए तो क्या मिलेगा भाई? 4 मिलेगा। 4 किसका कोड होता है? डी का कोड होता है। तो आंसर क्या हो गया भाई? क्यू हो गया। आंसर क्या हो गया है? क्यू हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एल्बम,
CPHCW बोर्ड का कोड है ये, तो एल्बम का मतलब बताओ एल्बम में क्या छुपा हुआ है भाई। तो पहले ए से ये हुआ +1, L12 था तो +2, अच्छा प्लस, ओके। आपने कहा एल्बम है 1, कितना 12, 2, 21 और आपका कितना 13, एम का कोड है 13, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका कोड जो बना है वो बना है CPHCW, ठीक है। तो आपने कहा इसका कोड 3 है, इसका 16 है, इसका 8 है, इसका 3 है और इसका आपका 23 है। तो हमने कहा तुरंत तुरंत ध्यान से देखो, 1 से ये बना +2, 12 से 16 गया +4, 2 से 8 गया +6, 21 से आपने कहा 8 जोड़ेंगे तो 21 और 8 बनता है कितना भाई, तो आपने कहा 29। और अभी मैंने कहा था 29 का कोड क्या होता है भाई, देखो जरा 29 किसका कोड है, 3 यानी सी का ही तो कोड है। ध्यान या आ गया या नहीं आया अभी तक। तो आपने कहा ये किसका कोड है, तो इसमें से या तो 26 माइनस कराकर चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मिलेगा 3, और 3 किसका कोड होता है, सी का कोड होता है। तो सी का कोड 3 भी है और 29 भी है, ठीक है भाई। तो हमने कहा 21 में 8 जोड़ेंगे 29, और 29 को हम लिखेंगे 3, और 13 में क्या जोड़ रहे हैं भाई, 10 जोड़ रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 23। क्लियर, जल्दी से बताओ क्लियर। इसका कोड 3 है, 12 है, 5 है, 1 है, 18 है भाई, ठीक है। 3, 12, 5, 1 और 18। तो बताओ 3 में क्या करना पड़ रहा है भाई, +2, तो 3 और 2 5, 5 बनाएगा ई, तो ये हटा ये हटा। अगला कह रहा है कि 12, 12 में क्या जोड़ना पड़ रहा है, 4, 12 4 16, 16 में पी बनेगा ना कि के बनेगा, तो ये पी हट गया, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बात क्लियर है अच्छे से, पढ़ें आगे, बताओ भाई। मैनर, मैनर को कहा जा रहा है OETBOD, ठीक है भाई। मैनर, मैनर में एम का कोड 13 होता है, 13, और ये आपका 15 होता है, तो +2। ए का कोड 1 होता है, ई का कोड कितना होता है भाई, 5 होता है, तो यानी +2 हुआ, +4 हुआ, ठीक है। एन का कोड, ओहो हो, तो भाई मैंने यहाँ पर हिंट दी है, ये मुझे कमेंट में उत्तर करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल अभी कराया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। हिंट दे दी है 2 4, बस आगे आप कंटिन्यू करोगे तो बिल्कुल अभी कराया है, बिल्कुल अभी। मजा आएगा आपको करने में, बिल्कुल भाई मजा आएगा। कमेंट में इसका उत्तर चाहिए मुझे, क्योंकि भाई मैं पूरा कराऊंगा। बात वही है कि अभी करा के आए हो दूसरा भी, तो तुम्हें भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट में उत्तर कर दो, और कमेंट में उत्तर किया करो, समझे मेरे प्यारे भाई। आप लोगों की मेहनत अब शुरू हो जानी चाहिए। किसी के बहकावे में मत आओ कि ये कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, उड़ा देंगे, 2 महीने में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, 45 दिन में। बिल्कुल भी किसी की बात मत सुनो। आपका ये फाउंडेशन बैच आपके लिए चलाया है, आपके अच्छे स्कोर के लिए चलाया है। आप लोग जितना डिले करोगे आप बाकियों से पीछे होके जा रहे हो, तो इसलिए मेरे भाई आज से तैयारी में लग जाओ। बहुत मेहनत करनी है अभी तो, बहुत सारा काम पड़ा है मेरे भाई। तैयारी में लग जाओ अभी से, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में ब्लिस, KSNVT, ब्लिस, BLISS, 2, 12, 9, 19 और 19 कोड है इसका। कोड है इसका KSNVT। क्या है, KSNVT, ठीक है दोस्त। तो के का कोड क्या हो गया, 11 हो गया, एस का 19 हो गया, इसका 14 हो गया, इसका 21 और इसका 20, 22 होता है इसका, ठीक है। वी का कोड 22 होता है। चलो, आपने कहा 2 से 11 बना,
12 से 19 बना, तो क्या हो रहा है भाई, +9 हो रहा है पहले। फिर आपने कहा 12 से ये +7 हो रहा है। फिर आपने कहा 9 से 14 +5 हो रहा है। फिर 19 से ये +3, तो इसका मतलब है इस बार ओड नंबर में जुड़ रहे हैं भाई, ये ओड नंबर ही तो हैं आपके, ठीक है। तो वाइट है, मैं सीधा W का कोड लिख दूँ 23, और 23 में मैं 9 जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 32। अब 32 बड़ा हो गया है किससे भाई, 32 बड़ा हो गया 26 से, तो मैं 26 हटा दूँ इसमें से, तो मुझे मिलेगा कोड 6। और 6 किसका होता है, F का होता है, इसलिए सबका कोड F ही है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं थी। हमने कहा H है 8, 8 में जोड़ेंगे 7, 8 7 15, 15 होता है आपका O का कोड, तो यानी O होना चाहिए अगला, O ही है अगला भी। आगे आते हैं I, I का कोड 9 होता है, 9 में जोड़ेंगे 5, 9 7 5 3 1, ये तो जुड़ रहा है भाई, तो 9 5 14, 14 का कोड N होता है, N होता है, तो N बाकी तीनों में है। हमने कहा T का कोड 20 है, 20 + 3 23, 23 में आता है W, W भी है, W नहीं है तो ये हट गया, तो अब बचे दोनों। हमने कहा E में 1 जोड़ना है, यानी कि E का कोड होता है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में मिलेगा मुझे ये, तो यानी C आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया दोस्त, C आंसर हो गया। बात क्लियर होगी अच्छे से भाई, चले लीजिए। डैगल, डैगल में ये कोड कह रहा है GAJGOE, क्या लगता है, 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे, फिर लास्ट वाले सेम रहेंगे। ओके, DAGGL, ओके, तो ये कह रहा है कि इसमें +3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, बाकी सब सेम रहे, ठीक है ना, ये लॉजिक था इसमें। तो एक्शन को देख लेते हैं भाई। एक्शन है आपका ACTION, ए में +3 करेंगे तो D मिलेगा, 20 में 3 करेंगे तो W मिलेगा, O 15 में 3 करेंगे तो 18 यानी R मिलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ऐसा ऑप्शन में है क्या, DCWIRN, DCWIRN, ऐसा तो ऑप्शन में है, ठीक है दोस्त, ऐसा ऑप्शन में है। मतलब अल्टरनेट नंबर +3 हो रहे हैं, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, ऐसा कुछ नहीं वोवेल ही सेम रहना था, जी भी सेम है आपका, देखो जरा ध्यान से, कोई दिक्कत इस बात में। नेक्स्ट, आर्मर का कोड है CBOST, ग्लैंड का कोड क्या होगा, चलो, आर्मर ARMOR, आर्मर का कोड है आपका CVOST, कोड लिखना तो जरूरी है। 1 है, 18 है, 13 है, 15 है, 18 है, 3 है, 22 है, 15 है, 19 है और 20 है। अब देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, 1 से 3 बना है कैसे, +2 करके, 18 से 22 बना है कैसे, +4 करके, 13 से 15 बना है +2 करके, 15 से 19 बना है +4 करके, तो ये भी +2 होगा, 2 4 2 4 2, ठीक है ना, इस तरीके से बन रहा है। तो फार्म्स का कोड क्या होगा, फार्म्स का कोड क्या होगा, तो भाई फार्म्स में ये 6 होता है तो +2 करेंगे तो 8 मिलेगा, ये 1 होता है तो इसमें +4 करेंगे तो 5 मिलेगा, ये आपका 18 होता है तो +2 यानी कि 20 मिलेगा, ये आपका 13 होता है तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 यानी Q मिलेगा, और ये आपका 19 होता है तो 19 में +2 करेंगे तो आपका 21, क्या हो जाएगा 21, ये 17 और ये 21, ठीक है ना। तो ये हो गया H, ये हो गया है 5 किसका, E का कोड, ये आपका 20 यानी कि T का कोड,
17 यानी क्यू का कोड, 21 यानी कि यू का कोड, HETQU, HETQU। ठीक है, बात क्लियर। लीजिए नेक्स्ट। अगला भाई, इशू का कोड है NPXRZ। करो इसको। बताओ। सारे के सारे आपको जैसे ही कोड लिखते हो तुरंत क्लियर हो जाता है, और यही आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपका गेम बनाएगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गेम पूरा बिगड़ भी जाएगा। और गेम है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो है। ठीक है मेरे दोस्त। 9 है, 19 है, 19 है, 21 है, और ये कितना हो गया भाई? 5। आपने कहा n है 14, ये p है कितना भाई? 16, x हो गया 24, r कितना हो गया 18, और j कितना हो गया 10। क्या हो क्या रहा है? +5 है, +3 है, या -3 है? चलो, मिल गया लॉजिक भाई। +5 -3, +5 -3, और +5, यही तो लॉजिक लिख गया। और यही लगाना है मीडिया, वो वाली मीडिया नहीं जिसकी चर्चा आजकल हो रही है, मीडिया जिसका कोड आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने कहा मीडिया एम, एम का कोड 13 होता है, 13 और 5 जोड़ेंगे तो 18 मिल जाएगा। 18 क्या होता है भाई? आर। ई का कोड 5 होता है, 5 में -3 करेंगे तो मिलेगा 2, जिसका कोड होता है बी। डी 4 है, 4 में +5 करेंगे 9, जो कि आई हो गया। 9 में -3 करेंगे तो 6, जो कि एफ हो गया। और ए यानी 1 में 5 जोड़ेंगे तो एफ। तो RBI, RBI, आंसर मिला कि नहीं मिला? मिल गया कि नहीं मिल गया भाई आंसर? तो आंसर बिल्कुल डी आंसर है। ठीक है दोस्त, चलो। फार, फार को कहा है SARF। पिक, पिक को कहा है SI। देखो ये इसमें 3 है तो वो 4 बन गए, ये 4 है तो ये 5 बन गए, तो ये 5 है तो ये 6 बन जाएंगे, तो 6 तो सारे ही हैं। चलो ओके। तो इसने देखो क्या कहा है, FFRRA, ओके, इस तरीके से चलाना चाह रहा है, यानी कि FAR है। ठीक है, तो इसको कैसे चला रहा है भाई ये? इसने कहा पहले हमारा F गया पीछे, फिर आपका AR आगे आ गया। ठीक है, तो यानी कि ARF, और फिर आपका S आगे ऐसे ही मजे में लिख दिया गया है। चलो, पिक है तो PICK, तो भैया ICK तो आगे से रखा है देखो, और P जनाब पीछे चले गए एकदम PK, और यहाँ पर बन गया S। तो सेम है कि आपका K जो है, भाई आपने ध्यान से देखा होगा कि इसमें जो P है ये पीछे चला गया, बाकी सब आगे आ गए, तो L नहीं सॉरी B जो है वो पीछे चला जाएगा। तो LACKB, ये इस तरीके से लिखा जाएगा भाई। B जो था पहले यहाँ था, यहाँ से चला गया यहाँ पर। अब इसकी जगह कौन ले रहा है? तो इसकी जगह ले रहा है S। तो इसकी जगह किसने ली है भाई? S ने ली है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? SLACKB, तो यही आंसर। ठीक है जनाब, क्लियर है? लीजिए, टीचर को ये कहा गया है, मतलब टीचर का कोड बदल दिया है, स्टूडेंट का भी कोड बदल दिया है। तो चलो लिख लेते हैं। टीचर है,
टीचर है तो इसको अगर मैं 1 2 3 कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपने देखा टी जो है यानी 1 कहाँ चला गया, छठे नंबर पर चला गया, यानी यहाँ पर टी आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, इसके कोड ही लिख लेते हैं तभी क्लियर होगा। CAHEE TR। तो आर तो आर ही ठहरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सी यानी यहाँ पर आ गया, ए इसके बाद आ गया, एच यहाँ आ गया, ई इसके बाद आ गया। अभी कौन सा है, ये वाला है कि वो वाला है, चलो देख लेते हैं। एक ई यहाँ आ गया, टी फिर यहाँ चला गया, ये इस तरीके से बन रहा है, कुछ भी रैंडम चल रहा है। तो भैया सी को देख लो, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये एच आपका 5 हो गया, ये ई आपका 2 या 6 में से कोई हो सकता है, ये भी 2 या 6 में से कोई एक हो सकता है। टी को देख लेते हैं, टी का कोड 1 है और आर आपका 7 का 7 ही है, ठीक है ना, ये कोड बनना चाहिए था। वेरीफाई के लिए और कुछ दे रखा है क्या, स्टूडेंट दे रखा है। स्टूडेंट में आपने कहा टीचर का ई स्टूडेंट अलग अलग है, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि टी यानी कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर सेकंड वाला ई आया है, तो यानी ये छठे वाला आपका यहाँ होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट वाले से क्लियर हो गया। चलो अब इस ऑर्डर में बनाना है, इस ऑर्डर में बनाना है किसको भैया, सक्सेस को। 1 2 3 4 5 6 7, पहले आएगा 4, 4 कौन है, सी है। फिर आएगा कौन भाई, 3, 3 कौन है, सी है। फिर आएगा कौन भाई, आपने कहा डबल सी से स्टार्ट है कोई, डबल सी से एक ही स्टार्ट है, हम आगे क्यों जाएं भाई, हमें जब पूरा पूरा मिल रहा है अच्छे से, ठीक है। बाकी आप मेहनत करो खूब। 6 पर भी कौन है, एस है। 7 पर भी कौन है, एस है। और आपका क्या कहते हैं, 1 पर भी कौन है, एस। तो लास्ट में ट्रिपल एस होगा, तो ट्रिपल एस भी इसमें ही है। तो आंसर वेरीफाई हो गया, नहीं हो गया। बस EU बचा है, उसको आप चेक कर लो। तो हमें तो आंसर मिल चुका है, हमें तो आंसर मिल चुका है कि हमारा पहले यहाँ पर कौन आएगा, 4, और फिर ये 3 नंबर वाले, ये दोनों यहाँ पर आएंगे, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, ऑब्टेन, बिल्कुल सेम सवाल है। तो भाई ये आपका होमवर्क, ठीक है दोस्त। तो ये मैंने आज कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सवाल आपको कराए, जो बहुत अच्छे से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। आपका काम यही है कि इन चीज़ों को हम बार बार अच्छे से मेहनत करेंगे, और मेहनत करने का समय निर्धारित कर लो अब, कि अभी से हम लेकर चलेंगे, क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आपका बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी के आगे के क्वेश्चनों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।